कभी मत मांगिए। मांगने से हम लोग बहुत छोटे हो गए साहब, मांगने से जीव छोटा हो जाता है। और ध्यान देना, शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि तुम दुनिया की बात कर रहे हो, मांगना तो भगवान से भी नहीं चाहिए, भगवान से भी मत मांगो। क्यों? क्योंकि मांगोगे तो धोखे में रहोगे, और नहीं मांगोगे तो एक दिन आपको वो मिलेगा जो आप कभी स्वप्न में भी सोच नहीं सकते थे। क्या मांगना? और उसने मांगने पर दिया तो क्या दिया साहब, फिर उसका क्या देने में देना है। आप अपनी भक्ति को बढ़ाइए, उसके लिए कुछ त्याग कर तो देखिए, जब वो देगा ना तो फिर देगा ही देगा। आपके लेने में कमी हो सकती है, उसके देने में कमी नहीं होगी। आज फिर भी सुशीला ने बहुत हिम्मत करी साहब, सुदामा जी के सामने जाकर के हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पतिदेव, सुदामा ने कहा कहो क्या बात है देवी। आंखों में आंसू भर के बोली, अपि ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षव। पतिदेव, आपको याद है आपके बचपन के मित्र जो श्री कृष्णचंद्र महाराज हैं, आजकल वो द्वारका के राजा हैं महाराज। आचार्य सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी पत्नी सुशीला के मुख से गोविंद का नाम सुनकर के सुदामा की आंख में आंसू आ गए। सुशीला, तूने कितनी पुरानी बात याद दिला दी मुझे। अरे सुशीला, गोविंद मेरे बचपन का मित्र ही नहीं, वो तो मेरा लंगोटिया यार है। हम गुरुकुल में एक साथ रहते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ जगते थे, एक साथ नहाते थे, एक साथ बाल भोग करते, एक साथ पढ़ते। पर सुन, आजकल वो अपनी द्वारिका का राजा, तो मैं अपनी कुटिया का राजा। सुशीला ने फिर दोबारा से हिम्मत करके कहा, सुनिए, आपको कभी अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण महाराज से मिलने का मन नहीं होता? ये सुनकर के सुदामा रो गए, रो करके बोले, सुशीला, ऐसा कौन होगा संसार में जो गोविंद को मित्र रूप में पाकर भी बार बार मिलना नहीं चाहेगा। पर क्या करूं सुशीला, घर में कुछ है नहीं, मांगता किसी से हूं नहीं। और शास्त्र कहता